पहले रॉन्ग नंबर से लड़के लड़की में प्यार हुआ। कुछ दिनों के प्यार मोहब्बत के बाद दोनों में शादी हुई और उसके बाद जो हुआ पूछिए मत। कहानी कहीं और की नहीं बल्कि कटिहार के बलरामपुर की ही है। हमारे फोन में जब भी किसी रॉन्ग नंबर से कॉल आता है, हम उस कॉल को या तो उठाते नहीं हैं या फिर उठाकर काट देते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि किसी को रॉन्ग नंबर वाले से प्यार ही हो जाए? अगर नहीं, तो हम आपको बताते हैं एक ऐसी खबर जिसे जानने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। आज के समय में प्यार किसी को कहीं भी हो सकता है, यानी कि थोड़ी सी बात क्या हुई, सामने वाला दिल जीत लेता है। और ऐसा ही एक मामला बिहार से सामने आया है। जी हाँ, प्यार की कहानी बहुत सुनी है, लेकिन आज की कहानी काफी दिलचस्प है और इसे सुनकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि इस कहानी में रॉन्ग नंबर से प्यार हुआ, फिर शादी हुई, लेकिन अब हर दिन तकरार हो रहा है। वैसे ये पूरा मामला बिहार के बलरामपुर थाना क्षेत्र के बागडोगरा गांव के रहने वाले जाकिर से जुड़ा हुआ है। जाकिर जो मुंबई और दिल्ली में रहकर मजदूरी किया करता था, लेकिन कभी कभी रॉन्ग नंबर पर कॉल करके किसी लड़की की तलाश में लगा रहता था ताकि वो लड़कियों को फंसा सके। ऐसे ही एक दिन ये रॉन्ग नंबर बिहार के बांका जिले के शंभूगंज बाजार की एक लड़की से लग गया और धीरे धीरे बातचीत शुरू हो गई और गहरी दोस्ती भी हो गई और कुछ दिन बाद दिल्ली में जाकर शादी भी हो गई। शादी आज से 8 साल पहले हुई, लेकिन अब तकरार का सिलसिला शुरू हो गया है। बता दें कि 1 साल तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन 1 साल बाद तकरार शुरू हो गई। पीड़िता सकीना खातून ने कहा कि 1 साल तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन 1 साल बाद से ही मारपीट और अत्याचार शुरू कर दिया गया। पीड़िता बताती है कि मेरा पति जाकिर शराब पीकर हमेशा मारपीट करता है, मुझे ससुराल में रहने नहीं देता। पीड़िता आगे बताई कि 2 बार में 2,30,000 रुपए मैं अपने बाप के घर से दी हूँ, लेकिन इसमें भी इन लोगों को सब्र नहीं हुआ और अब 10 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। इतना पैसा आखिर मैं कहाँ से लाऊं? मेरे पिता काफी गरीब हैं। सकीना खातून जी, घर क्या कहाँ हुआ? शंभूगंज, जिला बांका। जी, कैसे क्या हुआ था बताइए तो पूरा डिटेल से। तो हम लोग मतलब रॉन्ग नंबर में बात कर रहे थे और 2 साल तक बात किए। बात करके मतलब बात करते करते हमारा वो गया हमारे मार्केट में गया। फिर वही लड़का ठो जाकिर गया मार्केट में और मार्केट शंभूगंज मार्केट तो गया, मतलब आए। फिर हमको लेके वो दिल्ली गया। दिल्ली ले जाने के बाद हम लोग मतलब गए वहाँ स्टेशन गए तो हमारा मतलब रूम लेके वो रह रहा था। रूम लेके रहने के बाद वो मतलब निकाह हुआ हम लोग का। निकाह होने के बाद क्या बोलते हैं, वो हमको मतलब 3 महीना रखा वहाँ पे दिल्ली में हुआ। फिर दिल्ली का बात बोल रहे, समझ में नहीं आ रहा। शंभूगंज में नहीं, दिल्ली में निकाह हुआ। दिल्ली में सबसे पहले कहाँ हुआ था? मुलाकात हुआ शंभूगंज में। फिर हमको वहाँ दिल्ली लेके गया। वो शंभूगंज क्या करने गया था वो लड़का? शंभूगंज हमको लेने गया था। वो लाने गया था? हाँ फिर हाँ, वो हमको लाने गया था तो लेके गया, दिल्ली लेके गया। बस हम लोग का वहाँ पे निकाह हुआ चाचा के घर में, दिल्ली में निकाह हुआ। हाँ, तो निकाह होने के बाद मतलब ये 3 महीना हमको रखा दिल्ली में रख करके फिर हमको बदरपुर स्टेशन में वो छोड़ के भाग गया तो हम रोने लगे हैं। तो हमारा 3 महीना बाद भागा। 3 महीना बाद भागा तो हमारा चाचा आया और हमको फिर बदरपुर से लेके गया। फिर वो बदरपुर से लेके गया, फिर फ़ोन करने लगा। फ़ोन करके फिर हमारा भागलपुर वहाँ शंभूगंज गया हमको लाने के लिए। फिर हमको लेके आया यहाँ पे बागडोगरा लेके आया। फिर 1-2 दिन रहे, फिर हमको मतलब वहाँ पे ले बोल रहा था कि चलो शंभूगंज। हम नहीं गए ना। फिर वो क्या बोलते हैं, नहीं गए तो फिर वो बोला कि चलो। हम बोले नहीं जाएंगे। क्यों यहाँ शादी किया है तो हम बागडोगरा में रहेंगे। बस बागडोगरा में रहेंगे तो बोला नहीं यहाँ नहीं रहना होगा। जब वो उसी टाइम से आए तो मार पीट झगड़ा, मुखिया मेंबर सरपंच जो भी है सबके पास गए, सबको इसको समझाया, किसी का बात वो नहीं समझता है। मारपीट करता है? हाँ, मारपीट, दारू पी के खूब मारता है हमको, रोज हर दिन दारू पीता है।
हाँ, हर दिन दारू पीता है, रोज़ हमको मारता है। उसका बड़ा वाला भाई जो फकीरा है वो तो हमको जहाँ पे देखता है गाली देता है और मारता है। हमारा फकीरा ही मेरे पीछे पड़ गया है। और रात में हम मुहर्रम देखने गए, वो हमारा पीछे पीछे सगर जा रहा है। क्यों जाएगा? एक लेडीज़ के पीछे जेंट्स, वो हमारा भैंसुर हुआ ना, तो वो क्यों जाएगा? तो हमारा पति जाएगा तो चलेगा, वो क्यों जाएगा हमारा पीछे पीछे? और उस टाइम जो गए फकीरा और हमारा पति और हमारी ननद और हमारी सास लोग हमको सबको ही मारा मिलके। और फकीरा बोल रहा और मारो और मारो। अभी कितना दिन हुआ शादी का? शादी का हमारा 8 साल हुआ। बच्चा हुआ है? नहीं, बच्चा नहीं है। नहीं हुआ है? नहीं। तो अभी इनके घर में रहते हैं? मतलब हम वहाँ पे आए हैं, मतलब उनके घर में नहीं रहते हैं। उनके घर में तो आंगन भी नहीं घुसने देता है। बोलता है तुम अपनी माँ बाप के यहाँ जाओ, और जिसको पुलिस मुकदमा जो भी करना है कर लो, कुछ भी कोई नहीं कर पाएगा हमारा। यही सब हुआ। वहाँ से जो आए थे अकेले आए थे ना, लाने गया था वो अगली बार? मायके से। हाँ, इस बार नहीं, हम अकेले आए हैं। अकेले आए? क्योंकि हमारी अम्मी भी ना है और हमारा पापा है, तो मतलब मुहर्रम का भी इधर उधर लगा है, तो हमारा नहीं आ पाए पापा। और भाई लोग बाहर में रहते हैं। मम्मी नहीं है आपका? नहीं, मर गई है। शादी हुआ था कैसे? शादी हुआ वही निकाह हुआ। इस्लामिक तरीके से जो निकाह होता है उस तरह से हुआ? हाँ। और कोर्ट के जरिए से भी हुआ था? हाँ, कोर्ट के भी है ना कागजों पे। कोर्ट के जरिए से भी हुआ था? हाँ। हम चाहते हैं हमको रखो, हमारी शादी हुई है तो हमारा ज़िंदगी बर्बाद करके 8 साल हमारे साथ में वो करके 8 साल हमारे वो करके, और हम सोचते हैं यहीं रहें, हमारा अच्छा से रखे ओके हमको, हम कहाँ जाएंगे? थाना वाले से आपको जो न्याय मिलना था नहीं मिला? नहीं। क्या बोल रहा है? थाना वाला आया, एक गाड़ी पुलिस उस दिन आए थे, मतलब वो लोग को समझा बुझा के गया, फिर भी वो लोग कुत्ता ही ऐसा करता है, ठीक से नहीं रखता? नहीं। अभी कहाँ खाना पीना कहाँ खाते हैं? खाना पीना हम आए हैं तो मतलब इधर उधर किसी के यहाँ भी खा लेते हैं गांव में। और जहाँ पे भी हम रहते हैं हमारा पीछा करता है फकीरा। भैंसुर आपका? हाँ, भैंसुर। कोई भी सपोर्ट नहीं करता आपको? नहीं, कोई भी सपोर्ट नहीं है। जो बोलता है गांव समाज की आदमी बोलता है तो उसको गाली उली से धो देती है। बोलता है 10 लाख लेके आओ। 10 लाख हम कहाँ से लाएंगे? दहेज के रूप में 10 लाख रुपए? हाँ, 10 लाख लेके आओ और अपना ज़मीन लेके तुम रहो, और हम लोग को कोई मतलब नहीं है। फिर हम लोग गरीब आदमी कहाँ से लाएंगे 10 लाख? फिर तो हमारा पापा दिया छत ढलाई में पैसे, उसका 30,000, फिर 2 लाख दिया, फिर भी वो अच्छा से नहीं रख रहे हैं। 10 लाख रुपए जो मांग रहा है, कोई सुना था या फिर आरोप लगा रहे हैं आप? नहीं, वो मांग रहा है, अभी भी मांग रहा है, और बोलता है अपना ज़मीन खरीद के रहो। आपका पिताजी क्या करता है? कुछ भी नहीं, ऐसे बैठा रहता है, नमाज वमाज पढ़ते हैं, काम नहीं करते हैं। कमाने का कोई जरिया नहीं है? नहीं। चल रहा है? कब से चल रहा है? शुरू से चल रहा है? हाँ, शुरू से ही चल रहा है। और जब भी हम आते हैं हमको खाना, कपड़ा, सरफ, साबुन, तेल कुछ भी नहीं देता है, कुछ भी नहीं। हम अपने माँ बाप के यहाँ से सब कुछ लाते हैं, हर चीज़, मतलब घर में भी ना घुसने देता है, नहीं कुछ एक चीज़ भी कभी नहीं दिया है। जब से बातचीत हो रहा था उस समय सब कुछ ठीक था? हाँ, 1 साल मतलब ठीक ठाक रखा, फिर 7 साल से वही नाटक कर रहा है। पंचायती बैठा है? हाँ, पंचायती बैठा। हमारा पापा उसको जब छत ढलाई करने लगा उसको 30,000 आदमी लोग के सामने दिया। फिर जब शुरू से जब तरीक खाना जब नीचे से, उस टाइम हमारा पापा उसको 2 लाख पैसा दिया था। 2 लाख रुपए दिया? 2 लाख पैसा दिया था। और जब छत ढलाई करने लगा हमारा पापा उसको फिर 30,000 पैसा दिए थे। इतना पैसा देने के बावजूद भी ठीक से नहीं रख रहा है? इतना पैसा देने के बावजूद भी वो हमको ठीक से नहीं रख रहा है। और एक बार मारा था तो हमारा पैर भी तोड़ दिया था वो। अभी आपका मम्मी पापा सब है? मम्मी ना है, पापा है। पापा है? क्या करते हैं? पापा कुछ भी नहीं करते हैं, ऐसे काम हम नहीं करते हैं। तो विवाद जो है किस बात को लेकर बढ़ रहा है? विवाद बोलता है तुम अपने मायके में रहो। हम बोलते हैं हमारी माँ नहीं है, हमारी भाभी कितना दिन हमको रख सकती है मायके में? हमारी शादी हुई तो हम यहाँ रहेंगे ना, मायके में कितना दिन रहेंगे? इसीलिए। जाकिर जो है अभी आपका पति, हाँ। दूसरा शादी किया है या फिर ऐसे रहना चाहता है? शादी अभी नहीं किया है, बोलता है हमको कि हम शादी करेंगे, अभी किया नहीं है।
बोलता ही करेंगे, अभी क्या नहीं है। तो थाना में आवेदन भी दिए? थाना में भी आवेदन दिए हैं। कौन सा थाना में? ये बलरामपुर क्या बोला? थाना वाला लिया आवेदन, पुलिस भी आए थे। वो लोग झूठ झूठ का बोलते हैं कि हम लोग रहने देते हैं, वो नहीं रहती है। बस दारू पी के मारपीट करता है? दारू पीता है हर दिन, और हर दिन हमको मारता है, हर दिन। और फकीर हमारा जो बड़ा वाला भैंसुर है वो हमारा पति से ज़्यादा हम पे लगा हुआ है। और हमारी ननद जो 2 हैं वो तो पूरा, वो तो इच्छाधारी नागिन है दोनों। बाकी इसे लेकर पीड़िता सकीना खातून ने बलरामपुर थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन यहां अब तक कुछ नहीं हो पाया। इधर दूसरे पक्ष सकीना के पति जाकिर से फोन पर जब बातचीत की गई तो उसका कहना है कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं और उसे प्रेम विवाह किया है और ठीक से रखता था, लेकिन वह मेरे हिसाब से नहीं चलती थी। फिर कुछ दिन बाद मेरे ऊपर कई मुकदमा दर्ज किया गया, जिस वजह से मैं उसे अब नहीं रखता। वो तो 1-1.5 साल से केस चल रहा है सर। केस चल रहा है? हाँ। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग क्या चाहते हैं, केस किया है, केस लड़ रहे हैं। नहीं, उसको रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं? अब वो रहेगी तो हमारे तरह रहेगी तब तो। वो जब हम शादी उसको किए हैं हमारे तरह रहेगी ना। तो पूरा गांव समाज पूरा रात दिन यहाँ पे आती है, तो हमारे घर पे आना चाहिए। तो बात हमारे गांव में आके रहती है, कहाँ रहती है, क्या करती है, नहीं करती है, पूरा रात दिन क्या कर रही है, नहीं कर रही है, उसका कुछ पता ही नहीं है। आज हमारे घर में आई थी। आज 19 तारीख को यहाँ पे बागडोगरा आई है वो। आज 26 तारीख है शायद। 26 तारीख है। घुसने नहीं देते हैं तो कैसे रहेगी वो? अभी हम कैसे घुसने देंगे, हमारे ऊपर तो मुकदमा किया है ना। किस आरोप में किया है मुकदमा? मुकदमा तो पहले वो चोरी डकैती का, उसके बाद मेंटेनेंस का किया है। तो जब मुकदमा किया है तो फिर हम अभी कैसे घुसने देंगे? मुकदमा से पहले उसको रहने देते थे घर में। रहती थी, गांव घूमती थी इधर उधर, सब लोग मुझे ताना मार रहे थे। तो हम बोले कि देखो ऐसा करेगी तो तुमको कैसे रखेंगे हम। गांव घूमेगी इधर, ये शहर थोड़े ना है कि गार्डन घूम के आते 10-11 बजे रात तक। और पैसा दिया था आपको छत ढलाई के टाइम में उसका पिताजी? हाँ, 30,000 रुपये दिया था। 30 है, एक बार 2 लाख रुपया दिया था हमको? हाँ। नहीं दिया है? नहीं। 10 लाख रुपए का मांग कर रहे हैं। क्या चीज का? 10 लाख रुपया मतलब ये दहेज के रूप में? नहीं, कोई चीज का मांग नहीं कर रहे। उनका वो आरोप लगा रही है, ठीक है? हाँ, तो वो आरोप लगा रही है फिर। मैं कोई चीज मांगा नहीं है, कुछ नहीं। वो लोग खुशी से दिया था 30,000 रुपये, बस वही है। और उसके बाद से वो जब हमारे घर में रहेगी तो हमारे तरीके से रहना पड़ेगा उसको। अब लोग के तरीके से नहीं रहती है? नहीं। कुल मिलाकर देखा जाए तो इन दोनों के बीच घरेलू विवाद के चक्कर में ये सब कुछ हो गया। अब देखने वाली बात है कि इस मामले में पुलिस क्या कुछ करती है। केबीसी न्यूज के लिए कटिहार बलरामपुर से रेहान आलम की रिपोर्ट।